हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रूव करने वाले हैं बेजल्स फंक्शन के रेकरेंस फार्मूले। ये बेजल फंक्शन के जो रेकरेंस फार्मूले होते हैं वो 6 होते हैं। अब यहाँ पर बेजल फंक्शन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और बेजल इक्वेशन से हमें मिलता है बेजल्स फंक्शन। ठीक है, तो ये जो बेजल फंक्शन किस तरह से फाइंड किया जाता है ये अपना में एक लेंथी प्रोसेस है जिसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो सेक्शन है ये वाला, और साथ ही साथ रेकरेंस रिलेशन में फर्स्ट और सेकंड जो रेकरेंट रिलेशन है ये अपने प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो जाकर के वीडियो देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन किसका, बेजल इक्वेशन का, और रेकरेंस जो रिलेशन है फर्स्ट एंड सेकंड ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जाकर के आप इसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रिलेशन को हम इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो को चालू करें इससे पहले एक अपील, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तो चलो इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना सबसे पहले हम थर्ड रेकरेंस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको यूज़ क्या करना है, देखिए इसको यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो फर्स्ट वाला जो रेकरेंस रिलेशन है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो रेकरेंस रिलेशन है वो क्या बोलता है, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्स पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। ठीक है, यही हमारा रिकरेंस रिलेशन है फर्स्ट। अब इस फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को हमें सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें भाई, जरा इसको जरा गौर से देखो। ये x के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। x की पावर n फर्स्ट फंक्शन हो गया, जे एन एक्स आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसमें हम डिफरेंशियल का प्रोडक्ट वाला जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर जे जो x पावर n है इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हम सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, जे एन को। तो क्या लगा देते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डैश लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, उस पर डैश लगा देते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस, ठीक है, एन एक्स पावर एन माइनस वन जे एन एक्स ये हमको मिलेगा। ठीक है, एक्स पावर एन जे एन माइनस वन एक्स ये हमको मिल गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पर गौर से देखो, x पावर एन ये रहा और यहाँ पर x पावर एन माइनस वन। क्या इसमें से हम x टू द पावर n को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम x टू पावर n को कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, जे डैश एन एक्स प्लस एन। यहाँ से x टू द पावर n को आपने कॉमन लिया तो बचेगा कि यहाँ पर x पावर माइनस वन, इसको हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड बाई x करके। ठीक है, जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स पावर एन और ये एक्स पावर एन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिल रहा है जे डैश एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स। इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर अपनी सेकंड आइडेंटिटी को यूज करते हैं, सेकंड रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है, सेकंड रिलेशन है डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर माइनस एन जे एन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, हम इसे यूज करते हैं, डी अपॉन डी एक्स माइनस एन जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, अब इसको भी ठीक ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया हुआ है। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, एक्स पावर माइनस एन जे डैश एन एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस एन एक्स पावर एन माइनस वन जे एन एक्स। ठीक है, ये हमने डिफरेंशियल निकाल लिया इसका, इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। अब क्या करें, जैसे हमने एक्स पावर एन को कॉमन लिया था, क्या यहाँ से हम माइनस एक्स पावर माइनस एन को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या करो, माइनस को भी कॉमन ले लो और एक्स पावर माइनस एन को भी कॉमन ले लो। इससे होगा क्या, ये वाला जो फैक्टर है
ये वाला पूरा पूरा माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से माइनस एक्स पावर माइनस एन को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, माइनस जे डैश एन एक्स बचेगा क्योंकि उन्होंने माइनस कॉमन ले लिया है, प्लस एन, यहाँ से एक्स पावर माइनस एन को अपने बाहर निकाला तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स पावर माइनस वन बचेगा केवल। तो आगे यहाँ पर जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा फैक्टर और ये वाला पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, यहाँ पर मिल रहा है हमें माइनस जे डैश एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे एन प्लस वन एक्स। इसे हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम लिखते हैं इसको एड वन एंड टू। भाई दोनों को आप कह रहे हो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार, जे डैश एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स, और यहाँ लिखेंगे माइनस जे डैश एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे एन प्लस वन एक्स। आपने क्या करा, दोनों को ऐड किया, तो जरा देखो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पूरा टर्म हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, टू एन अपॉन एक्स जे एन एक्स बचेगा ऐड करने पे दोनों को, और क्या मिलेगा, जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। बस अब कुछ नहीं, हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसे ट्रांसफर कर दो, किसको, टू एन अपॉन एक्स को ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा, ये एक्स अपॉन टू एन हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो, जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। लीजिए सर, ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी जो है वो हमारी हो गई प्रूफ, ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब क्या करना है हमें, फोर्थ आइडेंटिटी को निकालना। फोर्थ आइडेंटिटी यहीं से निकल जाएगी, जो फोर्थ रिकरेंस रिलेशन है वो भी हमारा यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, करना कुछ नहीं, हमने अभी क्या किया था, ऐड किया था, अब क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वन माइनस टू, यानी सेकंड इक्वेशन को वन में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो होगा क्या, जरा देखो, आप क्या कर रहे हैं, टू को माइनस कर रहे हैं तो जे डैश वाला जो है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा टू जे डैश एन एक्स मिलेगा, एन अपॉन एक्स जे एन एक्स और एन अपॉन एक्स जे एन एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम वन में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा हमारे पास जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। लो यहाँ से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर लिख देंगे जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। ये आ गई हमारी कौन सी आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी। तो ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी, ये है हमारी फोर्थ आइडेंटिटी या फोर्थ रिकरेंस रिलेशन। तो हमने 3 और 4 को एक ही मेथड से हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया, एक ही बार में हमारे 3 और 4 दोनों सॉल्व हो गए, ठीक है। एक बार देख लें, तो ये था हमारा थर्ड, एक्स अपॉन टू एन जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे अपॉन एन प्लस वन। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ है जे डैश एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो रिकरेंस रिलेशन है ये हमारे कैलकुलेट हो गए। अब बात आती है फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटी की। भाई फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटी सॉल्व कैसे होगी, ठीक है। ये है फिफ्थ आइडेंटिटी, इसे सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं हम इक्वेशन वन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन है क्या, इक्वेशन वन है हमारे पास ये इक्वेशन वन, हमने ये निकाली थी, कहाँ गई, ये वाली इक्वेशन वन। ये वाली इक्वेशन वन हमें लेना है, जे डैश एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स
जे एन एक्स इक्वल टू जे एन माइनस वन। ठीक है, तो लिख लें, इसको लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जे डैश एन एक्स ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ लिख देते हैं एन अपॉन एक्स जे एन एक्स प्लस जे ऑफ एन माइनस वन एक्स। ठीक है, मिल गया। बस अब क्या करना है, एक्स को एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एक्स जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स हो गया प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स हो गया। तो ये हमारी जो फिफ्थ आइडेंटिटी है ये हमारी सॉल्व हो गई। अब आते हैं हम अपनी सिक्स आइडेंटिटी पर। सिक्स आइडेंटिटी है एक्स जेड एन एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। अब इसके लिए हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू कौन सी है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर टू। कौन सी, ये इक्वेशन नंबर हमारी टू। ठीक है, ये इक्वेशन टू है। इसे हम लिख लेते हैं, क्या है ये, माइनस जे डैश एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स इक्वल टू जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, इसे हम लिखते हैं माइनस जे डैश एन एक्स प्लस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे ऑफ एन प्लस वन एक्स। ठीक है, अब इस जे डैश एन को इक्वल के ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और इक्वल से जे एन प्लस वन को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लो, क्या मिलेगा, ये एक्स जे एन एक्स माइनस का हो जाएगा ये जे एन प्लस वन एक्स। देखो मिल गया, हमारा सिमेट्री मिल गई। बस अब करना क्या है, इसमें एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये एक्स जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। तो ये प्रूफ हो गई हमारी सिक्स आइडेंटिटी और कह सकते हैं सिक्स रिकरेंस रिलेशन। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।